आज अभी 24 साल की एज में आप लाइक मंथली $3,000 कर रहे हो। तो चलो अभी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि भाई ऐसा क्या मेथड है कि लाइक आप ब्लॉगिंग में भी फेल हो गए, आप यूट्यूब में भी फेल हो गए, तो अभी आप क्या मेथड से आप पैसे बना रहे हो, तो थोड़ा सा बताओ आप अपने बारे में। तो सबसे पहले मतलब ब्लॉगिंग और यूट्यूब तो मैं फिर से करूँगा ही। यूट्यूब तो बल्कि मैं कर रहा हूँ, वो मैथ वाला नहीं कर रहा। अब मैं जो फ्रीलांसिंग से कर रहा हूँ तो वो मैं अभी यूट्यूब पे बता रहा हूँ, जो भी जर्नी में हो रहा है साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी लोगों को हिंट मिल गया कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो फ्रीलांसिंग में क्या करते हो थोड़ा सा बताओ। ठीक, तो फ्रीलांसिंग में मैं चैटबॉट मार्केटिंग करता हूँ। अब ये फील्ड नया है, कुछ लोग जैसे खुद को चैट मार्केटर बोलते हैं, कुछ लोग मैसेंजर मार्केटर बोलते हैं, मैं चैटबॉट मार्केटर बोलता हूँ। क्या चैटबॉट मार्केटिंग, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या होता है। तो ये एक मार्केटिंग का तरीका है, जो मार्केटिंग बेसिक होता है, लीड जनरेशन, सेल्स, यही सब है। मार्केटिंग है बस चैटबॉट का यूज करके मार्केटिंग करना। तो जैसे कोई हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बगल से एक पॉपअप आता है, उसी को बोलते हैं चैटबॉट। हाँ, वो चैटबॉट होता है। अब जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे भी, कि कमेंट दिस वर्ड टू गेट समथिंग, जैसे कि कमेंट लिंक, कोई प्रोडक्ट दिखाया, बोला कमेंट करो वर्ड लिंक और आपको लिंक भेज दिया जाए। इससे बहुत सारे रील्स जो वायरल हो जाते हैं, वायरल ही रील्स अभी हमारे सामने आए हैं कि जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर ये तुमको कोई प्रीसेट है, मान लो लाइटरूम का कोई प्रीसेट है, बोलते हैं कि अगर तुमको ये प्रीसेट चाहिए तो लिंक कमेंट करो, हम आपके इनबॉक्स में भेज देंगे। तो ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड होता है। और ये एक एस्पेक्ट है चैटबॉट मार्केटिंग का। जैसे इसका पर्पस लीड जनरेशन हो सकता है, लीड जनरेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल दूं, तो पहले वो जब वेबिनार करती थी, वो एक इन्फ्लुएंसर है, 37 के फॉलोवर है, बाहर के सारे बाहर के है। तो 37 के फॉलोवर्स थे। तो उनका पहले जो वेबिनार होता था कुकिंग रिलेटेड, उस पर 30-40 रजिस्टर्ड होते थे, क्योंकि मेथड वही होता है कि वेबसाइट पे लोग को जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि जिससे कि लोग इंस्टाग्राम छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन जब उन्हें सिर्फ रील पे कमेंट करना होता है, कुकिंग वाला रील अच्छा सा दिखाया कि रजिस्टर करने के लिए सिर्फ कमेंट करना, कमेंट किया, ऑटोमेटिक कमेंट पे रिप्लाई भी आ गया, बिना इन्वॉल्व, इनबॉक्स में कमेंट रिप्लाई भी हो गया और इनबॉक्स पे डीएम कमेंट पे भी रिप्लाई हो गया। और हम लोग वेरिएशन भी सेट कर सकते हैं कि क्या क्या रिप्लाई बदल के देना है सबको। और फिर इनबॉक्स में भी पहला मैसेज चला गया, फिर वहाँ पे उनसे ईमेल मांगा गया, नाम मांगा गया, और बस वो वहीं से रजिस्टर हो गया। और पीछे एक ऑटोमेशन भी सेटअप होता है, जिससे कि वो खुद ही CRM या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे खुद ही वो जाते रहते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है चैटबॉट मार्केटिंग का। तो ऐसा भी कुछ आपने बनाया है? हाँ, तो उनका फिर मैं बता रहा था कि कैसे फ़ायदा हुआ। तो उनका जो 30-40 का चल रहा था एवरेज, वो डायरेक्ट 400 समथिंग पे चला गया। सिर्फ उन्होंने 2-3 रील डाला था इसको प्रमोट करने के लिए। अब बिना खर्चा हुआ था उनका टूल बनाने में, आपसे जो टूल उन्होंने बनाया था? एक्चुअली टूल नहीं बनाया था, मैं टूल पे सेटअप आपने जो किया था, तो कितना खर्चा आया था? हाँ, तो उनका ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। एक तो उन्होंने टूल को पर मंथ $15 देना है, वो टूल सस्ता ही है, $15 उनके लिए। और मेरे को दिया होगा अराउंड इस कैंपेन के लिए $400। आवरली था 40 पे, तो 10 घंटे लगे थे तो करने में। हाँ, क्योंकि ऑटोमेशन भी था बैकएंड पे, सिर्फ फ्रंट एंड वाला नहीं, ऑटोमेशन भी था बैकएंड पे कि रजिस्टर कराना। जैसे 1-2 टूल था, एवर, वेबिनार जैम, ऐसा टूल्स होता है। फिर make.com एक टूल होता है, वहाँ पे ऑटोमेशन सेटअप करते हैं। तो पूरा मिला के अराउंड इतना हुआ होगा। आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लाइंट्स उठा रहे हो अपने लिए? मेरा मेनली तो अपवर्क ही। अपवर्क है, बिल्कुल। ओके। और अपवर्क पे पहला क्लाइंट किस चीज़ का था और कितने डॉलर आपको मिले थे पहले क्लाइंट से? तो पहला क्लाइंट ManyChat का ही था। ManyChat एक टूल है चैटबॉट मार्केटिंग के लिए। ठीक है। ये सब जो मेनली मेरा जो गो टू टूल है वो ManyChat ही है। हाँ। तो उसे चाहिए था एक ManyChat एक्सपर्ट, उसे पता था क्या करवाना है, बेसिक सा एक फ्लो बनवाना था। $10 का प्रोजेक्ट था, आधे घंटे 1 घंटे का काम था। उन्होंने मुझे दिया, मैंने तुरंत करके दिया और पेमेंट कर दिया उन्होंने $10 का। $10। और अभी जैसे आपने इंटरव्यू के शुरुआत में आपने बताया था कि आपने फ्रीलांसर भी ट्राई किया था वहाँ पे, फाइवर भी 2-3 महीना ट्राई किया, फिर आपने छोड़ दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अपवर्क में कैसे रिस्पॉन्स आ गया, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैसे रिस्पॉन्स आएगा, जो आपने बताया कि मैंने क्या गलती करी, थोड़ा इसके बारे में? तो गलती तो सिंपल है कि पहली बात, जब मैं फाइवर पे था या फ्रीलांसर पे था, कंटेंट राइटर मैंने डाल दिया था कि ठीक है मैंने ICSE से पढ़ा है, मैं ऑन द स्पॉट बड़ा एसेज लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट राइटिंग मतलब वो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लिखवाना है ना, या ब्लॉग कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, शायद उतना पता नहीं था। तो एक लैक ऑफ स्किल तो है कि हर बार जब मैं पहले जा रहा था तो मेरे पास स्किल था नहीं या उतना बढ़िया नहीं था। और दूसरा कि पोर्टफोलियो सबसे बड़ा चीज़ है जिसपे मैं बहुत प्रेशर डालता हूँ कि पोर्टफोलियो अच्छा बना। पोर्टफोलियो के बारे में बताइए, क्या होता है? पोर्टफोलियो आपके काम का कलेक्शन होता है कि क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेगा। एग्जांपल दिखा सको। हाँ, क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेगा कि आप अच्छा कंटेंट लिख देते हो या अच्छा ग्राफिक्स बना सकते हो, उसे दिखाओगे तभी उसका कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो
अभी अगर मुझे अप्लाई करना हो कंटेंट राइटर के लिए, तो पहले मैं कुछ सैंपल्स बनाऊंगा, अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिखोगे आप? ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, या मुझे ऐड कॉपी लिखना है तो ऐड कॉपी लिखूंगा, ईमेल कॉपी लिखना, ईमेल मैं बनाऊंगा वेरिएशन, और तब अप्लाई करूंगा। तो क्या होता है ना कि आपका काम बोलता है, आप कितना भी लिख दो, कन्विंस करने का ट्राई करो, लेकिन अगर आप 2 ही लाइन लिखो लेकिन काम आपका बहुत अच्छा है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा काम। तो ये बहुत बड़ा टिप हो गया कि अगर आज के डेट में कोई एज अ फ्रीलांसर चाहे कंटेंट राइटिंग में लाइक अप्लाई करना चाहता है, फिर वीडियो एडिटिंग में, किसी में, तो पहले एक अपने काम का सैंपल बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, जैसा कि भाई ने कहा, और उस पोर्टफोलियो को आप देखो, उनके सामने रखो कि भाई देखो मेरा ये काम है, अगर आपको ये काम सही लग रहा है तो मुझे काम दो। राइट, बिल्कुल। तो वो जो गलती आपने तब करी थी कि लाइक आप सिर्फ काम ढूंढने चले जा रहे थे, स्किल नहीं था। हाँ बिल्कुल। अगर आपके अंदर स्किल है और फिर उस स्किल का यूज करके हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए और वो क्लाइंट के सामने रखा, तब ये स्टेप आता है क्लाइंट। तो पहला है कि स्किल गेन करो, दूसरा है पोर्टफोलियो बनाओ, और फिर तीसरा स्टेप होता है कि अप्लाई करो। और हम लोग, बहुत लोग, मतलब मैं भी वहीं था, और जो भी अभी कर रहे होंगे, वो पहला 2 स्टेप जो फाउंडेशन है वही मिस कर देते हैं, और तीसरे स्टेप पे जब कहते हैं कि काम नहीं कर रहा, आज के डेट में पैसा कमा सकते हैं। हाँ। तो एक चीज मुझे बताइए कि जैसे आपने स्किल वाली बात करी, तो ये जो चैट बोट वाली जो स्किल आपके अंदर, ये कैसे आया, कैसे सीखा आपने? हाँ, तो मैंने 1 साल इंटर्नशिप किया था, सेकंड ईयर पूरा, जो मेरा कॉलेज का सेकंड ईयर था वो पूरा मैंने। कॉलेज में क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस। कॉलेज में मैं बीटेक कर रहा था। कौन से ब्रांच? CSC, कंप्यूटर साइंस। मैं भी यही करके बैठा हूँ यहाँ पे। तो आप ये चैटबॉट वाला कैसे सीखा था ये बात? तो कॉलेज के सेकंड ईयर में जब मुझे इंटर्नशिप मिला, तो उसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ता था, अलग अलग चीज़। लेकिन तीसरे चौथे महीने में मुझे लगता है कि मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि ये मिनी चैट एक टूल है, इस पर तुम्हें ये बनाना है। तो मैं डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने कोई ऐसे ट्यूटोरियल नहीं देखा, कुछ नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, वो डैशबोर्ड पे जाके स्टार्ट कर दिया बनाना, और बनने भी लगा क्योंकि ईजी लगता है मुझे। और जहाँ जहाँ फंस रहा था वहाँ पे गूगल किया या यूट्यूब पे देखा, तो मेरा लर्निंग पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया, क्योंकि मैं रियल प्रोजेक्ट पे काम करते करते ही सीखा। रियल क्लाइंट के फिर प्रोजेक्ट मुझे मिले। टोटल आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में फ्रीलांसिंग करते करते? फ्रीलांसिंग में 3 साल, और इस फील्ड में 6 महीने और ले लेते हैं तो 3.5 साल चैटबॉट मार्केटिंग में हो गया। ओके,